सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे गणपति बप्पा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध करने की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना की हुई पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके विद्वान शिष्य द्रौपद पुत्र धृतध्रुवम द्वारा व्यूह रचना की हुई पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्वीर और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरीजात किंतु भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं। हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, आप की और भी जो मुख्य हैं उसको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बताता हूँ। स्वयं आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और युद्ध विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और मेरे लिए जीवन का मोह छोड़ देने वाले अनेक शूरवीर अनेक तरह के शस्त्र से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में निपुण है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षा किए जाने वाली हमारी यह सेना सब तरह से अजय है और भीम द्वारा रक्षा किए जाने वाले इस लोगों को और यह सेना जीतने में समक्ष हैं। इसलिए सेना सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग बिना किसी संदेह आदि से सभी ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पिता महाभीष्म ने उस द्रोणाचार्य के हृदय में प्रसन्नता भरते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ की समान गर्जना करके शंख बजाया। इसके बाद शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द अत्यंत भय पैदा करने वाला हुआ। इसके बीच में सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडु नामक महाशंख बजाया। किंतु पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अन्नत विजय नामक और नकुल तथा महादेव ने घोर और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनु वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृतध्रुवम तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इस सभी ने हे राजन सब और दिशाओं से अलग अलग शंख बजाए और उन शंखों के भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान करते हुए आपकी और वालों के हृदय हिलाकर रख दिए। ये हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर जमे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर उस समय शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने विरोधियों को अच्छी तरह से देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किस किस से युद्ध करना सही है, तब तक रथ को खड़ा रखिए। दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का इस युद्ध में साथ देने वाले कौन कौन से राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूँ।
संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा सभी राजाओं के बीच में लेकर उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठा हुए इस कौरवों को देख लो। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में शामिल अपने ताऊ, चाचाओं, दादा, परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों को और सुहृदों को देखा। उन सभी बंधु बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा में भर दुख प्रकट करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले उन आपको अपनों को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुंह प्यास की अधिकता के मारे सूखा जा रहा है तथा मेरे सारे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और शरीर जले जा रहा है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं खड़ा रह पाने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों के विपरीत उल्टा परिणाम देने वाला देख रहा हूँ तथा इस युद्ध में अपने बंधु बांधवों को मारकर कल्याण भलाई भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय प्राप्त करना चाहता हूँ और न राज्य और उसके सुखों को ही। गोविंद, मुझे ऐसा राज्य से क्या लाभ, यानी ऐसे राजोपभोग और जीवन से क्या लाभ। हमें जिनके लिए यह सब राजभोग और सुखादित चाहिए, वे सब लोग ही अपने धन और जीवन का मोह छोड़कर युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा और उनके पुत्र, उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी अन्य सगे संबंधी भी अपने ही लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों का राज मिलन जाने पर भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर इस राज्य को पाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या मुझे खुशी मिलेगी, बल्कि इन पापियों को मारकर तो मुझे उल्टा पाप ही लगेगा। पंखा बंद कर। हे माधव, अपने ही भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों के सामने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने परिजनों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी होंगे। हालांकि लालच के वशीभूत होकर यह लोग कुल के नाम के लिए उत्पन्न दोष और मित्रों को विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी जनार्दन, कुल का नाश होने पर उत्पन्न होने वाले दोषों का ज्ञान करने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए। कुल का नाश होने से सनातन कुलोधर्म नष्ट हो जाता है। धर्म का नाश हो जाने पर समस्त कुल में सनातन धर्म पाप बढ़ जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती है और हे पारण्य, स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने पर वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर कुलघातियों, जिन्होंने कुल के साथ धोखा किया और कुल को नरक में ले जाने के लिए यही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, यानी इनके पितर, जिनका श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता है, अधोगति को प्राप्त होता है। इन वर्ण संकर कारक दोषों में इन कुल पापियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म का नाश हो जाता है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म का नाश हो जाता है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास करना होता है। ऐसे हम सुनते आए हैं। हाय, हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख की लालसा में अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ विनाश वाले और सामना न करने वाले को हाथ में शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि युद्ध में मार भी डाले, तो वह मरना मेरे लिए कहीं अधिक कल्याणकारी होगा।
संजय बोले, युद्ध क्षेत्र में शौक से भरे मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहवान कर सहित धनुष बाण को छोड़कर रथ के पिछले वाले भाग में बैठ गए। पहले अध्याय का महात्म्य। बंद कर है पंखा रे बेटा पंखा। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, इसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेवी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मुग्ध अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकर मेरे रूप हैं, वैसे ही गीता शब्द रूप अवतार हैं। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। यह गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नारियां हैं, और जो भी गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा तो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। शूद्र वर्ण एक प्राणी तथा जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था, उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया। 5 मिनट बस स्थिर से बैठेगा, 5 मिनट जाना छे बेटा रे। वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मारकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बांधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर ना लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मरा गिर पड़ा, पर उसने प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आठ ने उसे मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल देते रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ जो पिता ने उसको पढ़ाया, तब उसको पिछले जन्म की सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि में छुड़ाया था उसका दर्शन करूं।
विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुम मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी पहचान है, तू विप्र और मैं एक वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की ओनी से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। जब मैं सूआ हुआ, एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा ले गया। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे उसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो है। हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करके और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजान होकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। श्री नारायण जगन्नाथ महादेव की जय।